आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, फेमिनिज्म की और इक्वालिटी की। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नव युवक युवतियां नए साल के दिन शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। क्या ये है वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म? शायद मेरी बातों से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं कि ये तो उनकी चॉइस है, लेकिन क्या आपको पता है इन्हीं महिलाओं की आज़ादी के लिए एक महिला ने कितना संघर्ष किया? आप में से कई लोग उस महिला को भूल गए होंगे कि जिन्होंने अपनी शिक्षा पाने के लिए लोगों की कितनी आलोचना सहनी पड़ी। यहाँ तक कि वह महिला स्कूल पढ़ाने जाती तो लोग उन पर गोबर फेंकते, यहाँ तक कि पत्थरों से भी मारते ताकि वह महिला पढ़ाने ना जाए और हमारे समाज में महिलाएं हमेशा पीछे रहे। इन सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए उस महिला ने अपने साथ हर एक महिला को इक्वालिटी का हक दिया है, जो आज वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनी हुई है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि फेमिनिज्म का असली मतलब क्या होता है और उस महिला के बारे में जिन्होंने आज हर एक महिला की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भारत में शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, लेकिन समाज में कई समुदाय से लंबे समय तक दूर रहे हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए अपनों का ही विरोध झेलना पड़ा। आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जिन्होंने पहले खुद लड़ाई लड़कर पढ़ाई की, बल्कि उसके बाद दूसरी लड़कियों को पढ़ाने में भी मदद की। वहीं सावित्रीबाई फुले के बिना देश की शिक्षा और सामाजिक उत्थान की बात अधूरी है। आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार कौन है सावित्रीबाई फुले, जिनके बिना देश की शिक्षा और सामाजिक उत्थान अधूरी है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नया गांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में पुणे के रहने वाले ज्योतिराव फुले के साथ उनकी शादी हो गई। इस समय ज्योतिराव फुले भी महज 13 साल के थे। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह से अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़ाई किए थे। कहा जाता है कि उस वक्त केवल ऊंची जाति के पुरुष ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई थी। उन्होंने 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। अंधविश्वास और रूढ़िवादियों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया। आज के ज़माने में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो लोग काफ़ी खुश होते हैं और उसकी अच्छी शिक्षा और परवरिश के बारे में सोचते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने और लोगों को शिक्षा देने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तब पुणे में स्त्री शिक्षा के विरोधी उन पर गोबर फेंक देते थे, पत्थर से मारते थे। वे हर दिन बैग में एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदल लेती थी। वहीं सावित्रीबाई ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी में आदि कवित्री के रूप से भी जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले ने 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च
1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हुई। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड में सावित्रीबाई फुले का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों को शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही है। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। वे कितनी दयालु थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। जब वहां प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। इतिहास में महिला शिक्षा के आगाज का ख्याल आते ही हमें सावित्रीबाई फुले याद आती हैं। उन्होंने देश में ऐसे समय महिला शिक्षा की शुरुआत की थी जब महिलाओं का घर से निकलना बेहद मुश्किल था। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा रूपी हथियार देने के संघर्ष में समाज से विरोध, अपमान, पत्थर और न जाने कितना कुछ झेला। तब कहीं जाकर वे महिलाओं को शिक्षा रूपी आभा दे पाई। अब जब भी आपके मन में फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सामने आए तो सबसे पहले आप सावित्रीबाई फुले को जरूर याद कीजिएगा। इंडिया टाउन न्यूज़ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन करता है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।